नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी से रिलेटिव है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एक आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा। देखिए, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई 10% और चौड़ाई 5% बढ़ाई गई, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, सवाल को मैंने पढ़ दिया है। लंबाई को बढ़ाया गया है 10% और चौड़ाई को बढ़ाया गया है 5%, तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा आपसे पूछा गया है। इसके लिए हमें ट्रिक क्या लगानी है, अगर हमारी लंबाई बढ़ेगी या चौड़ाई बढ़ेगी तो उसके लिए हमारा चिन्ह रहेगा प्लस का, और अगर घटेगी तो चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि बढ़ने पर आप लोग प्लस का चिन्ह लगाएंगे और घटाने पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का। अब सवाल को पढ़िएगा। सवाल में लिखा है कि 10% लंबाई बढ़ेगी और 5% चौड़ाई बढ़ी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 10% चौड़ाई बढ़ी, लंबाई बढ़ी है, और 5% चौड़ाई बढ़ी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लस का 10 रखा है, प्लस का 5 रखा है। अब आपको यही काम आगे करना है। क्या करना है, लिखना है यहाँ पर प्लस। अब देखिए, 10 प्लस का था और 5 भी प्लस का था, दोनों गुणा कर लेंगे, बटे में 100 कर लेंगे। ये हमारी ट्रिक है, समझ लीजिए। ठीक है, इसी ट्रिक से आप जितने भी क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी जाए, कमी पूछी जाए, तो बस इसी ट्रिक से आप सब कुछ हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। हमने क्या लिखा है, 10% लंबाई बढ़ाएगा, 10 प्लस का कर लिया है, 5% चौड़ाई बढ़ाएगा, प्लस का 5 कर लिया है। फिर आपको आगे वही काम करना है कि 10 को यहाँ लिखना है, फिर दूसरा 5 यहाँ लिखना है और बटे में 100 कर देना है, हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 0 से 0 हमारा चला गया, हमारा बचा कितना, ये हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, हमारा हो गया 15 और 10 कितना हुआ, 10 और 5 मतलब 15, और हमारा ये कितना हो गया प्लस, और ये वाला हो गया 5/10। ठीक है, इसे हल करेंगे, हमारा हो जाएगा 0.5, तो हमारा आ गया है 15.5%। कैसा निकल गया, इसके सामने कोई सा चिन्ह मतलब प्लस का निकल गया, और प्लस का मतलब क्या है, मतलब 15.5% जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, लिखा है कि उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, तो आपका सवाल का उत्तर आएगा कि 15.5% जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। देखिए, इस सवाल को लगाने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को लास्ट से देखेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत ही, आपसे सवाल जल्द से जल्द लग जाएगा। देखते हैं इसके बाद में अगला सवाल। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर देने पर उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट कम होगा। देखिए, यहाँ पर पहले बात की गई थी ज़्यादा करें, अब की बात की गई कम करने पर। कम करने के लिए हम आपको बता चुके हैं कि हमें चिन्ह कौन सा लगाना है, माइनस का। तो हम लिखेंगे, देखिए माइनस का बेस लिखेंगे, माइनस का बेस लिख दिया है, और लिखा है चौड़ाई 15% कम करने पर। चौड़ाई को 15 करेंगे तो माइनस का 15 कर दिया है, इतना तो काम हो गया है। हमें यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाना है, आगे चिन्ह लगाना हमें प्लस का करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर गुणा करनी दोनों की। कैसे करेंगे गुणा, वो समझिए कि माइनस का 20 था हमारा, और गुणा, और माइनस का 15 था, इस प्रकार से, और इसके बटे में सॉल्व करना है। बस हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। हमने क्या किया, माइनस का 20 माइनस का 15 और प्लस फिर एक बार माइनस का 20 गुणा माइनस का 15/100, हल कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए, ये वाला कितना आया, ये वाला हमारा टोटल हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। अब आपको ये देखना कितना होगा, देखिए 0 से 0 को चला जाएगा, और इसके बाद देखिएगा 2 एकन 2, 2 पंचे 10, और 5 एकन 5, 5 तियाँ 15। देखिए हमारा टोटल कितना आया। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, ये वाला माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस का चिन्ह, तो दोनों माइनस के चिन्ह मिलकर क्या हो जाएंगे, चिन्ह प्लस का हो जाएगा हमारा, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखेंगे हम 3 एकन 3 कितना होता है, 3 होता है, इतना हमारा आ गया है। तो देखिए माइनस का 35 प्लस का 3, इसका मतलब माइनस का 32। माइनस का मतलब क्या है कि 32% की क्या होगी, कमी। आपसे पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल 32% कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सवाल नंबर 2 अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। 8 सवाल हैं इस वीडियो में, और आप लोग 8 सवाल देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इस टाइप के सवाल लगाने में कोई भी समस्या ना हो। देखते हैं इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 18% बढ़ाई गई है, उसकी चौड़ाई 12% कम कर दी गई, तो बताइए कि क्षेत्रफल कितने परसेंट घटेगा या बढ़ेगा। इसमें आपसे पूछा गया कि घटेगा या बढ़ेगा। देखिए, लंबाई कितनी बढ़ाई गई, 18%, तो लिखेंगे प्लस का 18, समझिएगा, बढ़ाने वाले 18, और चौड़ाई 12% कम कर दी गई, इसका मतलब माइनस का 12 कर देंगे, इतना कर दिया है। अब देखिए एक पूछा गया क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोबारा क्या करते हैं हम लोग, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ लिखेंगे 18 और गुणा और माइनस का 12, इस प्रकार से, और बटे में 100 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा समझिएगा, 18 में से 12 का कितना, 6 बचा, तो 6 प्लस का हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये वाला सिर्फ एक बार माइनस का लगा है, तो समझ लीजिए यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब हल करिए इसे, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा कितना आ रहा है ये समझिएगा। हम लोग यहाँ पर पहले गुणा कर लेंगे सीधे। देखिए 12 8 96 का 6 हासिल कितना लगा, 9, और 12 1 12, 12 9 कितना हुआ, 21, हमारा हुआ 216, और नीचे 2 जीरो हैं, तो मतलब बट्टे में 100, हमारा इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया है, आप इतना समझ गए होंगे। देखिए कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा
6-2.16, ठीक है, क्योंकि ये 2 जीरो हटेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पर लग जाएगा। अब हटाएंगे इसे हम, तो घटाएंगे, देखिए 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया बचा 8 और पॉइंट, और यहाँ बचा 5 से 2 गया 3, कितना गया 3.84, ठीक है। तो पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट घटेगा या बढ़ेगा। तो आपको पता है ये वाली संख्या प्लस की निकल के आए, प्लस का मतलब है बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा 3.84% बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप सवाल को कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 3.84% बढ़ जाएगा। देखते हैं इसके बाद में 3 नंबर के बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने आ गया है। एक आयत की लंबाई 22% कम कर दी गई, उसकी चौड़ाई 15% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी या वृद्धि हो जाएगी। इसी सवाल किस प्रकार लगाएंगे, लिखा है लंबाई 22% कम कर दी गई है और चौड़ाई 15% बढ़ाई गई है। कमी वाली चीज़ माइनस की होगी और बढ़ी वाली प्लस की होगी। तो लंबाई 22% कम की गई, इसका मतलब माइनस का हो जाएगा 22, और चौड़ाई 15 बढ़ाई गई, इसका मतलब प्लस का होगा 15। अब इसके बाद आप क्या करना है, हमने बताया था प्लस का चिन्ह लगाइएगा, और पहले वाली संख्या कितनी थी, माइनस का 22 थी, तो माइनस का 22, और गुणा दूसरी संख्या कितनी थी, 15 थी, और अपान में 100। हल करेंगे हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आएगा, ये वाला हल करेंगे कितना हो जाएगा 22 और 15, तो हमारा ये टोटल आएगा माइनस का 7, ठीक है, -7 आ गया। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, तो देखिए सिर्फ एक जगह माइनस का लगा है, प्लस का प्लस माइनस का होता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा कर लीजिए, तो कितना हो रहा, 15 दूनी 30 का 0, हाथ से लगा 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 कितना हुआ 33, तो हमारा आ गया 33, बटे में कितना हुआ 100 हुआ, तो हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया बराबर माइनस का 7, और माइनस का देखिए ये 0 0 कट जाएगा, और 0 से यहाँ आएगा पॉइंट, तो माइनस का 3.3, ठीक है, समझिए बात को, 3.3। देखिए माइनस का 7 और माइनस का 3.3, इसका दो जुड़ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 10.3। अब आप बात समझ गए होंगे, लिखा है कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी, तो 10.3% की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में 10.3% की कमी हो जाएगी। आप लोग सवाल को सीख गए होंगे। देखते हैं अगला सवाल क्या आराम से, ठीक है। सवाल नंबर 5 समझिएगा। सवाल नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, और आपको यहाँ भी बताना है। तो देखिए यह सवाल लिखा हुआ है कि एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 25% बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे, अभी तक हमारे सवाल थे आयत वाले थे, अब सवाल आ गए हमारे वर्ग वाले। वर्ग वाले सवाल को लगाने के लिए कोई समस्या नहीं है। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा गुणे भुजा, तो हमें सिर्फ अगर एक भुजा रखी है तो समझ लीजिए यही दूसरी भुजा हो जाएगी, वही बढ़ाएंगे 25%। तो सवाल को किस प्रकार से लगाएंगे, लिख लेंगे देखिए 25% बढ़ा देने पर, तो इसका मतलब होगा 25 का प्लस का 25 होगा। और हमने बताया कि भुजा गुणे भुजा होता है, मतलब 2 बार भुजा होती है, तो दूसरी वाली भुजा होगी वो भी बढ़ाएंगे 25%, तो देखिए कितना हो जाएगा प्लस का 25 और हो जाएगा, ठीक है। तो 25 प्लस का 25, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्लस का देखिए क्या करेंगे इसके बाद में 25 गुणा 25 और बटे में कितना करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। और हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से आ रहा है वो आप समझिएगा। पहले इतना तो आप समझ गए होंगे, 25 कितना हुआ हमारा, हुआ 50 हुआ, लिखेंगे 50 प्लस का। अब देखिए 25 और 25 गुणा कर लेंगे, तो 25 कितना होता है 625, और बटे में कितना हुआ 100, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए 0 0 जो है खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसका पॉइंट रहेगा, तो हमारा आ गया है 50 प्लस 6.25, तो इसका मतलब हो गया है हमारा 56.25%। क्या होगा, प्लस का आया है, प्लस का मतलब होता है वृद्धि, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी 56.25% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कितनी होगी 56.25% की वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 के बाद हमारा कौन सा नंबर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल को पढ़िएगा, उसका जवाब दीजिएगा। एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए आप समझिए एक बात को, आप जब क्षेत्रफल को निकालना हो, ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि आपको कमी पूछी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 बार डबल बार करना है, ठीक है। अगर कोई एक चीज़ रखी है तो उसे 2 बार लिखना है, अगर एक बार नहीं है, अगर 2 चीज़ें हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसमें जैसे लिखा है सिर्फ एक बार लिखा है, तो समझ लीजिए यही 2 बार होगा हमारा। लिखा है 10%, उसका ब्यास 10% बढ़ा देने पर, ब्यास 10% बढ़ेगा, इसका मतलब त्रिज्या कितनी बढ़ेगी 10%। सवाल कैसे लगाएंगे, प्लस का लिखेंगे 10, और एक बार और लिखेंगे प्लस का 10, फिर देखिए प्लस का लगाएंगे चिन्ह, अब लिखेंगे 10 गुणा 10 और बटे में 100 कर देंगे। हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा इतने से, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, देखिए 0 0 कट जाएगा, हमारा बचेगा कितना 20, और प्लस का 1 1 कितना आया 21% निकल के आ गया हमारा। क्या होगा, प्लस का आया है, इसका मतलब वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप सवाल नंबर 6 को इस प्रकार से समझ गए होंगे। चाहे बात किसी की हो, चाहे वृत्त हो, चाहे हमारा आयत हो, चाहे वर्ग हो, तरीका वही लगेगा हमारा। देखते हैं इसके बाद में 6 के बाद हमारा नंबर है 7। किसी वृत्ताकार क्यारी की परिधि 5% कम कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, ठीक है। परिधि जो है 5% कम कर दी गई। आपको देखिए सिर्फ एक बार ही दे रखा है कुछ, ठीक है, चाहे आपको परिधि रखी हो चाहे त्रिज्या रखी हो।
और पूछा गया कि क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। निकालने का तरीका हमारा वही रहेगा, लिखेंगे 5% कम का मतलब -5, एक बार और लिखिएगा -5, गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर से लिखिए -5 और गुणा -5 और बटे में क्या करेंगे हम 100 लिख देंगे। सवाल को हल करेंगे, हमारा उत्तर निकल के सामने आ जाएगा। कितना आएगा वो समझिएगा आप लोग। देखिए ये वाला हमारा कितना हो गया माइनस, यहाँ पर गलती हो गई, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगेगा। -5 मतलब -10 हो गया यहाँ पर। और इसका देखिए आप हिसाब लगाइए कि माइनस का यहाँ भी चिन्ह लगा, माइनस का यहाँ भी चिन्ह लगा, मिलकर हो जाएगा प्लस का चिन्ह लगेगा और ये हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 25 और बटे में कितना हुआ 100, इतना हो गया है। हल करेंगे कितना होगा, हो जाएगा -10 और हो जाएगा प्लस का 0.25। अब इसे हल करिएगा तो मतलब -10 है, प्लस का 0.25 है, इसका मतलब हो जाएगा कि -9.75, -9.75। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % कमी हो जाएगी, तो 9.75% की उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। देखिए अगला सवाल हमारा है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए लिखा क्या है कि एक त्रिभुज का आधार भुजा 30% घटाई गई, जबकि उसकी ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखिए हमने आपको बताया कि हमारा तरीका वही लगेगा चाहे बात किसी की गई हो। लिखा है कि आधार वाली भुजा 30% घटाई गई है और ऊंचाई में 25% वृद्धि की गई है। वृद्धि की गई एक में घटाई गई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तरीका क्या लगाएंगे कि -30 लिखेंगे और प्लस का 25 करेंगे। -30 प्लस का 25 और प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर लिखिए -30 और गुणा 25 और बटे में कितना करेंगे 100 करेंगे। अरे इतने बटे में नहीं है, मतलब इसके बटे में 100, ठीक है। हल करिएगा, देखिए कितना होगा, ये -30 प्लस का 25 हमारा हो जाए -5 और इधर वाला देखिए कितना होगा, 0 0 काट दीजिए। अब हल कर लिए कितना होगा, देखिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 25 क्या होता है 75, बटे में 10 कर देंगे, 0 हटा पॉइंट यहाँ लग गया, तो हमारा कितना आ गया -12.5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 12.5% की कमी हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में 12.5% की कमी हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने आपको 8 सवाल जो हैं बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको इसी प्रकार के और भी सवाल चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।